का तिलक लगा के आ गया, दर्पण के सामने खड़ा हो गया और कहता है देखो मेरा कितना सुंदर चेहरा लग रहा है। हे अज्ञानी तू कितनी झूठ बोल रहा है, सुंदरता चंदन की थी कि तेरे चेहरे की थी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सुंदरता किसकी थी? चंदन की सुंदरता को अपने चेहरे की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता कह रहा है। सेंट लगा के आ गया, देखो मेरा शरीर महक रहा है। तेरा शरीर महकता होता तो ये दूसरे के द्रव्य को लगाने की क्या आवश्यकता थी तुझे? ये मत मानना कि ऐसा कहने से अशुभ आश्रम नहीं होता। ध्यान दीजिए, यह भी असत्य ही है। बताऊं मैं आपको भैया, ये आपके कैमरे में लाल लाल जो बत्ती जल रही है, इससे लाइट खर्च होती कि नहीं हो रही? सही में प्रकाश तो देते नहीं हो। इससे यूनिट बनता कि नहीं बनता है? बस अब संभल के सुनना है। तो आपके घर में जो बल्ब लगे हुए ना, उनसे तो मैं समझता हूं कि प्रकाश लेते हैं तो आपको यूनिट लगता है, पैसे लगते हैं। लेकिन जो आपके बोर्ड पर जो लाल वो लगा रहता है, क्या यानी उससे आपके पैसे लगते कि नहीं लगते हैं? आपके तो किसी को पता ही नहीं था कि इससे भी कुछ होता है। चाहे तुम प्रकाश उससे प्राप्त कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन वह भी तुम्हारे बिल को बनाता ही है। ये भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना कि हमने तो बल्ब जलाया नहीं लेकिन वो तो जलता रहा ना। ऐसे ज्ञानी क्यों जतन भैया? आज बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। कपड़े कितने सुंदर है आपके, कपड़े सुंदर कि आप सुंदर लग रहे हैं? यथार्थ बोलना ज्ञानी जब सुंदर कपड़े पहन के आता है, यही तो बोलता देखो अब अच्छा लगा। पर पूर्ण असत्य, पर पूर्ण असत्य बोल रहा है, और इस असत्य का उसको ध्यान भी नहीं है। इस असत्य का ध्यान भी नहीं है। जैसे ये लाल बत्ती लगी है, किसी की दृष्टि नहीं जाती कि इससे भी बिल बनता होगा, पर पूर्ण असत्य है। क्यों? सुंदर वस्त्र थे, सुंदर आप नहीं थे, और आपने वस्त्रों की सुंदरता से अपनी सुंदरता स्वीकार कर रहे हो। इससे बहिरात्म भाव क्या होगा? अहो अंतरात्माओं, अपने आप को अंतरात्मा अंतरात्मा चिल्लाते हो, लेकिन पर द्रव्यों के संयोग को निज स्वरूप स्वीकार लेना, भेद में अभेद वृत्ति करना, यही तो बहिरात्म भाव है। द्रव्य की स्वतंत्रता को समझना, द्रव्य के स्वरूप को समझना, द्रव्य के भूतार्थ होने को जानना, ज्ञानी बिल्कुल तटस्थ होने का कार्य है। शून्य हो जाने का, बिल्कुल शून्य होने का विषय, करने धरने का विषय समाप्त है। इसलिए विश्वास रखना, गृहस्थी में स्वरूप की स्थिरता प्राप्त कर लेना कठिन नहीं कहना, असंभव कहना। कठिन नहीं कहना, असंभव कहना। बोल क्यों? क्योंकि इतनी एकाग्रता चाहिए ना आपको। करने धरने के भावों में कुछ नहीं हो सकता। साधक भी यदि बाह्य व्यापार में है तो ज्ञानी वो भी नहीं पहुंच सकते आप क्या हो। ध्यान रखना, जितना बोलने में शक्ति खर्च होती ना, सुनने में भी होती है। होती कि नहीं? उपयोग बोलने से शुभ हो सकता है तो सुनने से भी शुभ हो सकता है।
उपयोग बोलने से अशुभ हो सकता है तो सुनने से भी अशुभ हो सकता है। यही कारण है कि राग धारा जहां बह रही हो वहां बोलना सुनना दोनों तेरे लिए घातक ही हैं। इसलिए ग्रस्तों के पास वो संभव नहीं दिखता। क्यों? दोनों धाराएं बह रही है, सुनने की धारा राग बह रही है, बोलने की धारा भी राग बह रही है। भगवान कुंद कुंद स्वामी यहां काल द्रव्य का कथन कर रहे हैं और काल द्रव्य का कथन करते हुए प्रत्येक द्रव्य की उपादान योग्यता से अर्थ पर्याय का प्रमाण चल रहा है। काल द्रव्य उसमें निमित्त भूत हेतु बन रहा है। ये मात्र काल द्रव्य की जैसी स्वतंत्र धारा है, ऐसी धारा ही समझने लग जाए। कुछ लोग ध्यान को रहस्य में डाल देते हैं और ध्यान करते नहीं। यथार्थ में जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन है। उस स्वतंत्र परिणमन का अनुभवन कर लेना ही परम ध्यान है। नहीं समझ में आया? भैया आप वस्त्र पहने कि नहीं? बराबर? आप अपनी देह और वस्त्र इन दोनों को स्वतंत्र रूप में निहारिए एक क्षण को। जब वस्त्र और देह स्वतंत्र नजर आने लग जाए ध्यान में तुम्हारे, फिर आगे चले जाना, फिर शरीर और आत्मा को स्वतंत्र निहारिए। जब आपको शरीर आत्मा स्वतंत्र नजर आने लग जाए फिर ज्ञानी तू अपने ज्ञान और दर्शन गुण को स्वतंत्र निहारिए। ऐसा निहारते निहारते अब तू स्थिर हो जाएगा, भगवान आत्मा यही तेरा परम ध्यान होगा। वो शांति इतनी मिलेगी जिसे आप शब्दों में किसी को बता नहीं सकेंगे। सुनने में शांति मिल रही ना? जब सुनने में शांति मिल रही है तो ध्यान करने में कितनी शांति होगी। पूरे आगम का सार द्रव्य की स्वतंत्रता, पूरे आगम का सार। अब यहां कहना छिन्नन्ति भिन्नन्ति, समझो, छिन्नन्ति भिन्नन्ति। अचानक झाड़ी में वस्त्र उलझ जाए तो क्या शरीर छिन्न भिन्न हो गया? नहीं हुआ ना? तो फिर कष्ट किस बात का आता है उसको बता दीजिए।